हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम आपको क्लास 10th में बायोलॉजी बताएंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन। क्या होगा? ब्लड ब्लड सर्कुलेशन होगा इन ह्यूमन। मानव में रक्त परिसंचरण, मानव में रुधिर परिसंचरण, ये हमारा क्या होगा? टॉपिक होगा। इसमें हम चर्चा करेंगे। तो वैसे अगर हम देखें तो जो रुधिर परिसंचरण की क्रिया होती है वो कई जो अंग होते हैं वो मिल करके इस क्रिया को संपादित करने का कार्य करते हैं। इसमें उन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? हमारा हृदय होता है। क्या होता है? हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। हृदय एक पेशीय संरचना है ना? हृदय एक पेशीय संरचना है जो पंप के समान कार्य करता है, पंप का कार्य करता है। हृदय जो हमारा है वो एक पंप के समान जो है कार्य करता है। ठीक है। इसके जो ऊपरी इसका जो भाग होता है, वैसे जो हमारा हृदय है वो 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 4, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। क्या होता है? 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है। ये इन चारों भागों के द्वारा इसका जो ऊपरी भाग होता है, हृदय का जो ऊपरी भाग होता है ना, वो 2 कक्षों में यानी 2 अलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को, है ना, विभिन्न भागों से रुधिर को क्या करता है? आता है। इसमें जो दोनों कक्षा है, ऊपर के जो दोनों कक्षा यानी अलिंद हैं, अलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आता है और हल्के रंग के बहुत मतलब पतले अतिपेशीय, है ना, अतिपेशीय भाग जो होता है, जो दोनों निचले कक्ष होते हैं, है ना, जो दोनों निचले कक्ष होते हैं जिसे हम निलय कहते हैं, वो शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पंप करता है। यानी कि अभी इसमें 2 चीज, एक निलय है और एक अलिंद है। अलिंद में क्या होता है? शरीर के समस्त भागों से रक्त आता है ना, और जो निलय होता है उसका काम क्या होता है? शरीर के समस्त भागों में रुधिर को पंप करना होता है। रुधिर को क्यों पंप किया जाता है? क्योंकि रुधिर O2 और CO2 दोनों का संवहन करता है। क्या करता है रुधिर? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों का संवहन करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है ना, ब्लड करता है, रुधिर करता है। ठीक है। हम देखते हैं कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर अशुद्ध रुधिर से अलग रखने के लिए क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को, यानी जो अशुद्ध रक्त होता है ना, अशुद्ध रुधिर से अलग रखने के लिए दाहिने व बाएं अलिंद का व दाहिने व बाएं निलय में से एक एक जो सिस्टम है, जो सेप्टम है ना, उसको अलग रखने का काम करता है, उसको अलग रखने का कार्य करता है। इस प्रकार क्या होता है? जो हमारा हृदय है, हृदय के दोनों यानी कि हृदय के दाहिने कक्षों में अशुद्ध और बाएं कक्षों में ऑक्सीकृत रुधिर जो है प्रवाहित होता है। ऑक्सीकृत मतलब क्या होता है? जिसमें O2 जो होती है O2 मिक्स होती है। वो किधर से होता है? वो कौन से भाग से होता है ना? वो जो है किस भाग से होता है? जो अशुद्ध रक्त होते हैं वो हृदय के दाहिने कक्षों में बहते हैं और जो शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है वो बाएं कक्षों में प्रवाहित होता है ना, चलता है। शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे आते हैं, जैसे क्या आता है? हमारा वक्ष आता है, हमारा सिर आता है, हमारी बाहें आती है ना। इन सब जगहों से अशुद्ध रुधिर सिराओं के द्वारा, जो एक जोड़ी होती है ना,
शिराओं द्वारा एक जोड़ी अग्र महाशिराओं में पहुंचाने का काम करता है। जो एक जोड़ी अग्र महाशिराएं होते हैं उनमें भेजने का काम करता है। वहीं जो अग्र महाशिराएं हैं, अग्र महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती हैं। मनुष्य की टांगे, आहार नाल, जनन ग्रंथियां, वृक्क जो होता है, इन सब से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो शिराओं द्वारा पक्ष महाशिरा में पहुंचता है। यानी कि जो बैक वेन्स होते हैं उनके पास में उसको भेजने का काम किया जाता है ना। तो ये चीज होता है। हम देखते हैं, वही ये चीज देखते हैं कि निलय में संकुचन होने पर अलिंद निलय छिद्र बंद हो जाता है। निलय में संकुचन होने पर क्या होता है ना, जो निलय छिद्र है वो बंद हो जाता है और अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी, जो पल्मोनरी है, उन पल्मोनरी धमनियों द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाता है। जहां पर रुधिर शुद्ध होता है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर जो है वो पल्मोनरी शिराओं द्वारा, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से ये बाएं निलय में जाता है, जहां से ये दैहिक महाधमनी यानी सिस्टमैटिक जो एरोटा होता है द्वारा शरीर के समस्त भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये हमारा क्या था, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन की बात थी। ये जो ब्लड सर्कुलेशन वो जो है ना, मनुष्य में देखा जाए तो इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रुधिर, दो तरह के रुधिर होते हैं। एक तो दोनों अलग अलग रास्ते से अलग अलग अंगों के द्वारा प्रवाहित भी होते हैं। तो इनमें इनका जो पथ होता है, इनका जो पथ होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। इनका जो पथ है, परिवहन पथ जो होता है वो दो तरह से होता है। एक क्या होता है, जो पल्मोनरी ट्रांसपोर्ट है ना, क्या है, पल्मोनरी ट्रांसपोर्ट, जिसे हम फुफ्फुसी परिवहन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम फुफ्फुसी परिवहन के नाम से जानते हैं। अब फुफ्फुसी परिवहन जो होता है, ये इस परिवहन पथ में दाहिने निलय के, जो दाहिना निलय होता है, दाहिने निलय के संकुचन से उसमें भरा हुआ अशुद्ध रक्त जो होता है, अशुद्ध रुधिर जो होता है, वो फुफ्फुस धमनियों द्वारा शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है, फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों से शुद्ध रुधिर दो जोड़े फुफ्फुस शिराओं द्वारा अलिंद में पहुंचाने का काम किया जाता है। यानी कि जो फुफ्फुस धमनियां होती हैं उनमें, उनके द्वारा जो अशुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों में पहुंचाया जाता है और फेफड़ों के द्वारा जो शुद्ध रक्त होता है वो फुफ्फुस शिराओं के द्वारा शरीर के अन्य भागों में ले जाया जाता है। दूसरा जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दैहिक परिवहन कहते हैं, यानी सिस्टमैटिक कहते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। अब सिस्टमैटिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें हम देख लेते हैं। जो सिस्टमैटिक ट्रांसपोर्ट है, यह परिवहन पथ में, इस जो सिस्टमैटिक परिवहन पथ है, सिस्टमैटिक परिवहन ट्रांसपोर्ट पथ में, है ना, बाएं निलय के संकुचन से, बायां निलय जो होता है जब वो संकुचित होता है, उसके संकुचन से जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त रुधिर दैहिक महाधमनी में से होता हुआ पसलियों यानी धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है ना। और जो शिराएं होती हैं, शिराओं द्वारा एकत्रित जो अशुद्ध रुधिर होता है वो अग्र एवं पश्च जो महाशिराएं हैं, उन महाशिराओं द्वारा हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंचाने का काम किया जाता है। इसमें हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, मानव रुधिर में, है ना, मानव में रुधिर दो बार हृदय से गुजरता है। एक बार फेफड़े से हृदय में और हृदय से शरीर में जाता है। दूसरी बार पूरे शरीर से हृदय में और फिर हृदय से
फेफड़े में जाता है। तो इस प्रकार से मानव में जो रुधिर है वो हृदय से 2 बार होकर के गुजरता है ना। ये चीज होती है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन में, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसी में हम और देखते हैं कि ये किस तरह से चलायमान होते हैं, है ना। ये जो है ये किस तरह से जो है चलायमान होते हैं, है ना। ये ऐसे बने हुए होते हैं, इसकी जो संरचना है कुछ ऐसे ही बनी होती है। अब यहाँ पर कुछ नलिकाएं जो होती हैं वो निकली हुई होती है ना। ऐसे जो है वो कुछ नलिकाएं हैं वो क्या होती है, वो निकली हुई होती है ना, निकली हुई होती है। और इनमें से जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है ना। जो ब्लड होता है वो भी सर्कुलेट होता है। ये ऐसे जो है ये जुड़ी हुई होती है। में इनकी जो संरचना है वो ऐसे ही होती है, ठीक है। ये ऐसे जुड़ी हुई संरचनाओं के रूप में होती है। और यहां से हम देखते हैं कि इसमें से है ना ऐसे जो है ये इधर से होकर के ये भी इसमें से कहाँ जाते हैं, इसी में आकर के प्रवेश कर जाते हैं, इसी से आकर के जुड़ जाते हैं, है ना। ये ऐसे जो है ये ऐसे आकर के जुड़ती है। तो अब यहाँ हम जब देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो है ना, ये ऐसे जो है ये ऐसे निकली हुई होती है ना। ये इसी तरह से जो है ये जुड़ी हुई होती है। अब जो रुधिर है वो इसमें से ऐसे जो रंगीन रुधिर है ना, एक आधे से आधे भाग में वो इस तरह से प्रवाहित होता है। आधा भाग जो इसका होता है ना, वो ऐसे जो है इसमें सर्कुलेट होता है। एक तरफ क्या होता है, अभी हम इसको आधा मानते हैं, है ना। ये जो है ऐसे, अब ये तो आधा भाग हो गया, ठीक है। ये जो है ये आपका आधा भाग जिसमें से जो रुधिर है वो जाता है। अब ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है वो किसका होता है, मस्तिष्क है। क्या मस्तिष्क में कोश जो केशिकाएं होती हैं उनका जाल होता है। मस्तिष्क में केशिकाओं का जाल होता है ना। ये किसका जाल है, मस्तिष्क में केशिकाओं का जाल, ये है ना, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र होता है ये कौन सा होता है, मिडिल क्षेत्र होता है जिसमें फेफड़ों की केशिकाओं का जाल होता है। ये जो पूरा भाग है ये फेफड़ों की केशिकाओं का जाल है ना, फेफड़ों की केशिकाओं का जाल, ठीक है। ये हो गया। ये जो क्षेत्र है वो बायां निलय है, कौन सा है, बायां निलय होता है। और ये जो है ये दायां निलय है ना, ये दायां निलय है। ये जो भाग है ये भुजाएं हैं, क्या है, ये भुजाएं हैं, भुजाओं तथा टांगों का जाल, किसका, भुजाओं एवं का जाल, है ना, टांगों का जाल। अब ये यकृत कोशिकाएं हैं, ये यकृत कोशिकाएं हैं, और ये क्या है, आंत्र है, ये आंत्र है ना। तो और जो अलिंद होता है, क्या होता है, जो अलिंद होता है, अलिंद ये, और ये जो क्षेत्र होता है वो किसका होता है, अलिंद का। ये जो होता है दायां होता है, दायां अलिंद, और ये बायां अलिंद होता है ना। ये इस तरह से
जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो। अब हृदय हमारा ये हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा हृदय है ना, ये हमारा जो है वो क्या है, हमारा हृदय है। अब इसमें जो चेंबर्स है ना, ऐसे मान लो इस तरह से 4 भागों में होते हैं। तो ऊपरी जो भाग होते हैं, ऊपरी भाग के द्वारा क्या किया जाता है, ऊपरी भाग में तो जो अशुद्ध रक्त होता है वो उसमें आता है, और निचले भाग में क्या होता है, जो शुद्ध रक्त होता है वो आता है ना। इस तरह से इसको हम व्यक्त करते हैं। ये भाग जो है ये अशुद्ध रक्त का होता है, जो कहां से, मस्तिष्क से है ना, मस्तिष्क से, फिर हृदय में है ना, आंत में, अंगों में, हाथों में है ना, फेफड़ों, इन सब में पहुंचता है। फिर यहां से ये क्या करता है, ये जो जैसे ये फेफड़ों से होता हुआ अपना हृदय के पास में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसको अब आप इसको तैयार करेंगे, उसके बाद में फिर और हम आपको बताएंगे। थैंक यू।